व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं जो भी आपका सिलेबस यहाँ पे कम हुआ है, यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर आपका सिलेबस कम हुआ है। तो ये चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि बुक तो आपकी लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो 9th और 10th दोनों क्लास के लिए, बट अभी मैं आपको सिर्फ 10th क्लास के लिए बता रही हूँ। तो ये हमारा इस ईयर का सिलेबस है और ये लास्ट ईयर का सिलेबस है। तो इस ईयर ये आपका लास्ट ईयर के सिलेबस में ये वाला टॉपिक आपका नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको नहीं दिख रहा है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आपसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इन्हीं क्वेश्चन में थी। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन 2 नहीं पढ़ना है, इसमें से आपको क्वेश्चन यहाँ पे 4 नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन 5 नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सारे क्या है, लेमा से रिलेटेड है। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स है, वो आपको इस चैप्टर में से नहीं पढ़ना है। बाकी सारा टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो बाकी सारे टॉपिक्स आपको इसमें से पढ़ लेना है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4, ये सारे आपके लेमा के ऊपर ही डिफाइन है, ये आपको नहीं करना है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में आपको सिर्फ पढ़ना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अब आप यहाँ से देखो, आपका यहाँ से जो टॉपिक हटा है वो ये हटा है कि स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिविजन एल्गोरिदम। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप बुक में देखोगे तो 2.1 और 2.2 आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन 2.4 जो ये टॉपिक है, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड जो भी ये एग्जांपल्स है वो भी आपको नहीं करने हैं। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 9, डिवाइड वाले क्वेश्चन और एक्सरसाइज 2.3 आपको बिल्कुल पूरा ही नहीं करना है। ओके, फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, बट ये आपके फिर से डिवाइड वाले क्वेश्चन है। तो 3, 4, 5 आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना। ओके, क्योंकि ये डिवाइड वाले क्वेश्चन है। ओके, तो अलजेब्रा में से हमारा फर्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल हो गया। अब आपका सेकंड वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सेम सिलेबस है, सिर्फ एक मेथड यहाँ पे हट गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि आप यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो उसमें आपका एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। तो आपको ये नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, जो आपका थर्ड है अलजेब्रा के अंदर, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है। तो यहाँ आपको क्या करना है, जो भी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट पैरा आपका बिल्कुल सेम है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है। ये जो आपके है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे बाय डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि आपके वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम आपकी यहाँ से हट गए। बुक में आपको बताती हूँ, जैसे आप 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा ही आपका क्या है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। ओके, ये देखो यहाँ पे आपके 4 पार्ट है। फिर इसी तरह के आप एग्जांपल देख लेना, जहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो नहीं करना है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3 से लेकर के और ये लास्ट क्वेश्चन आपका 6 तक है, तो 3 से लेकर 6 तक आपको नहीं सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आप देख लेना कि यहाँ पे आपका वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 12 है, ये आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल 11 आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को बना रहे हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल आपके जैसे यहाँ पे जैसे ये इस तरह के हो गए इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको 4 से लेके 11 तक ये सारे नहीं करने हैं। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 17, 16, ये आपको यहाँ पे 16 आपका डिस्क्रिमिनेंट वाला ये तो करना है, ये वाला नहीं करना है, 17 वाला आपको नहीं करना है। फिर आप यहाँ पे अगर और देखोगे तो ये 3, 4, 5 ये भी हमें यहाँ पे नहीं सॉल्व करना। तो जो भी वर्ड वाली प्रॉब्लम है, जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी पड़ रही, क्योंकि ये तो सिर्फ इस बुक की बात हो रही है। अगर आप आर.डी. शर्मा भी देखोगे, एग्जाम्पलर बुक भी देखोगे, तो उस वहाँ कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो ये इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आप देखते हैं एपी। तो यहाँ पे आपको स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी सिंपल आपका क्वेश्चन यहाँ पे आएगा nth टर्म फाइंड करने के लिए, nth टर्म का सम फाइंड करने के लिए। अब यहाँ से आपका कौन सा टॉपिक हट गया है कि ये एपी से रिलेटेड एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम। तो आपने एपी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पे आपको एपी खुद जनरेट करनी पड़ती है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर नहीं आएंगे। तो मैं आपको बुक में बताती हूँ अगर, तो ये देखो, ये असम वाले को लेकर, ठीक है। तो ये यहाँ सब आ रहा हो, स्टार्टेड वर्क, इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, एपी बनानी पड़ रही है, उसके बाद आपको उसका सम फाइंड करना पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सम के यहाँ पे
ये आपका एग्जाम्पल नंबर अगर आप देखो तो ये एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 15, 16, 17, 18 ये 4 क्वेश्चन भी आपके नहीं आएंगे। और ये इस तरफ से देखो तो यहाँ सभी जगह सम के सिचुएशन में जो वर्ड प्रॉब्लम है ये इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। और ये आपका जैसे ये लैडर वाला हो गया, या फिर आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया हाउस वाला, क्योंकि टफ क्वेश्चन है। और ये 5th नंबर वाला, यहाँ पे सब जगह आपको ईपी जनरेट करके सम बनाना था, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा यूनिट 3 हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका सिर्फ एक टॉपिक नहीं आ रहा है जो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपका यहाँ पे एक ही टॉपिक है, तो कहीं पर भी आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं यहाँ पे पूछा जाएगा। ये हमारी जो एक्सरसाइज 7.3 है ये पूरी आपके एरिया से बेस्ड है, एरिया रिलेटेड है, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे नहीं आएगी। जो भी आपके एग्जांपल है ये पूरा टॉपिक आप यहाँ से कैंसिल कर दो। 168, 169 पेज नंबर और 170 पेज नंबर ये तीनों नहीं आएंगे। और ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी अगर कोई एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी आपका यहाँ पे नहीं आपको पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं तो आपका ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में आपके 2 थ्योरम हट गए, तो वो दोनों थ्योरम भी नहीं आएगी और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो फर्स्ट आपकी है थ्योरम 6.6, ये रही आपकी, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये थ्योरम भी आपकी प्रूफ में नहीं आएगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। और नेक्स्ट थ्योरम है आपकी थ्योरम नंबर 6.9। तो ये भी आपको यहाँ पे जो कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है हमारी 6.9, ये भी नहीं आएगी और इससे रिलेटेड हमारे यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो इस एक्सरसाइज में से ओनली हमारे 2 ही टॉपिक यहाँ पे हटाए हैं। फिर नेक्स्ट सर्कल्स। सर्कल्स की अगर बात करें तो बहुत सिंपल चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें 10.1। तो ये इसमें से आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं हटा, ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा एज इट इज आएगा। 10.1 और 10.2, तो 10.1 तो कुछ है नहीं, बहुत छोटी सी है, तो दोनों एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी एज इट इज आएगी, ओके, क्योंकि सर्कल्स में यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन। तो पहले आपके कंस्ट्रक्शन में टोटल 3 टॉपिक आते थे, अब इसमें से ये वाला टॉपिक आपका हट गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। यानी एक ट्रायंगल आपको गिवन था, उसके सिमिलर ट्रायंगल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना था, तो वो टॉपिक यहाँ से हट गया। तो ये अभी का आपका है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 11 पॉइंट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन करना है, बाकी कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये सारे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ओनली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 11.2 पढ़नी है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 ये नहीं पढ़ना है। तो ये तो इस बुक की बात हो रही है। अब आपको ये माइंड में रखना है, आप कोई भी अदर सैम्पल पेपर सॉल्व करो या कोई भी आप बुक पढ़ो, आपको ये ध्यान रखना है कि ये टॉपिक वहाँ पे नहीं आएंगे, चाहे आरडी पढ़ो चाहे एग्जाम्पलर पढ़ो, ओके। फिर नाउ आप यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में से सिर्फ आपका एक टॉपिक हटा है, वो है ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, ओके। तो ये एक्सरसाइज 8.3 आपकी पूरी आपको नहीं पढ़नी है, ये रही आपकी एक्सरसाइज, ओके। यानी कि ये जो थे ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इस तरह से, इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज थी आपकी इस तरह से, जिसमें आपके एंगल इस तरह से आते थे, तो इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। तो एक और टॉपिक यहाँ से हटा है, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90 डिग्री। तो ये जो टॉपिक है, तो ये है जब आप 0 और 90 डिग्री के लिए जो प्रूफ वाले क्वेश्चन आते थे वो अब आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। यानी कि 0 और 90 पुट करके जो वैल्यू प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, या फिर आपके इस तरह से रेशियो फाइंड करने वाले जो भी थे ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, यानी कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 9, इसमें से आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है, ये आपका एज इट इज पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन के अंदर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में से सिर्फ आपका एक ही टॉपिक हटा है, क्योंकि 120 डिग्री एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो आपके नहीं आएंगे। तो जो क्वेश्चन थे ना, अब जहाँ पे आप सेगमेंट का एरिया फाइंड करते थे, सेगमेंट के एरिया के लिए 120 डिग्री एंगल होता था, तो हम θ/2 sin θ/2 cos θ/2 का फॉर्मूला लगाते थे, या फिर दूसरा यहाँ पे कि सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करते थे, तो वो क्वेश्चन आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3। तो इस तरह का क्वेश्चन, यानी कि जहाँ पे एक एंगल आपका 120 डिग्री हो, वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपका जो एंगल है वो सिर्फ 60 आ सकता है, 90, तो इनकी तो वैल्यू हमें पता है, इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे।
आएंगे। फिर आपका नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेंसुरेशन के अंदर जो दूसरा टॉपिक है आपका वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें आपका फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं आएगा। तो फ्रस्टम ऑफ कोन आपका इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे तो इसका तो एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता था। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये रहा आपका 13.5 यानी 252 जो आपका पेज नंबर है, बस आपका यहीं तक आपके क्वेश्चन आएंगे। ये पूरा टॉपिक यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि आपको एक्सरसाइज कौन सी नहीं पढ़नी है, 13.4 एक्सरसाइज जो है वो आपकी पूरी यहाँ से हट चुकी है। ओके, तो 13.4 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं आएगा। अब 13.4 में आप यहाँ पे देख लेना कौन सा फ्रस्टम का क्वेश्चन है, वो आपका यहाँ पे नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में एक तो आपका मैथड हटा है, टॉपिक हटा है आपका स्टेप डेविएशन मैथड। तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मैथड थे। 3 मैथड में से एक आपका था डायरेक्ट मैथड, अज्यूम मीन मैथड, स्टेप डेविएशन मैथड। तो स्टेप डेविएशन मैथड आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, तो एक तो ये आपका मैथड यहाँ से हट गया। फिर दूसरा आपका यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, जहाँ पे ओजाइव आप ड्रॉ करते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन ओजाइव, लेस देन ओजाइव, वो टॉपिक भी यहाँ से हट गया। तो इस चैप्टर में से आपका फर्स्ट स्टेप डेविएशन हट गया, दूसरा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ यानी जो ओजाइव हमने ड्रॉ की वो हट गया। फिर ये बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, ये भी आपकी यहाँ पे नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन आते हैं ना इस तरह से कि लेस देन और मोर देन, वो क्वेश्चन भी आपके नहीं आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से जो होंगे वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे ये बिलो 20 हो गया। तो 3 टॉपिक आपके यहाँ से बिल्कुल हट चुके हैं। 3 तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। स्टेप डेविएशन मैथड नहीं आएगा आपके यहाँ पे, ग्राफ नहीं आएगा, ओजाई जो ड्रॉ करने वाला है, और आपका यहाँ पे एक और है जो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, उस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। नाउ लास्ट आपका यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में से आपका कुछ नहीं छूटा, प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ पे पूरा आ रहा है। देखो बिल्कुल दोनों लाइन आपकी यहाँ पे क्या है, सेम है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा चैप्टर के अकॉर्डिंग बता दिया। तो आप अपनी बुक के अंदर इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। एक एक एक्सरसाइज में से आप यहाँ पे देख लो कि ये टॉपिक नहीं आएगा और वो आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो आप इसमें से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसके अकॉर्डिंग अपनी बुक के अंदर वहाँ पे लिख लो कि ये टॉपिक हमें, ये आपका सिलेबस हो गया। देखो ये सिलेबस आपका हो गया। तो इससे आप अच्छा है कि आप ये लास्ट ईयर का सिलेबस जो मैं भी बता रही थी उसके अकॉर्डिंग देखो, ताकि आप क्रॉस लगाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये वाला देखो, इसमें से फर्स्ट चैप्टर में से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा आप क्रॉस कर लो। सेकेंड में से आप यहाँ पे देख लो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है, प्रॉब्लम बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है, वो नहीं आएगी। तो इसमें से चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को वहाँ क्रॉस कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी आपको वर्ड प्रॉब्लम वाला एक भी क्वेश्चन नहीं करना, ओनली ये सिंपल क्वेश्चन जो है वो करना है कि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है, उनमें रिलेशन फाइंड करना, नेचर ऑफ रूट के और डिस्क्रिमिनेंट वाले के अंदर। फिर आप यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से आपका जो सम वाले क्वेश्चन है जिसमें आप एपी जनरेट करते हो, वैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, वो भी आप क्रॉस कर सकते हो टिक लगा के। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको नहीं पढ़ना है। इसमें आप थ्योरम 6.6 और 6.9 को कैंसिल कर दो, सर्कल्स आपका पूरा आएगा। फिर कंस्ट्रक्शन में से जो 11.2 है टॉपिक वहाँ पे, वो आप कैंसिल कर दो, ट्राइंगल वाला। फिर इसके अंदर इसमें मेन टॉपिक तो आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। इसमें 120 डिग्री एंगल वाला एक ही क्वेश्चन था, बट आप अदर बुक में से पढ़ोगे तब आप ध्यान रखना। इसमें से फ्रस्टम पूरा हट गया। यहाँ से आपके 3 टॉपिक मैंने बता दिए। तो अपनी ये क्या करो, क्योंकि बार बार तो आप पेज नहीं खोलोगे, तो आप अपने जो यहाँ बुक है एनसीईआरटी की, उसी में चैप्टर वाइज आप आगे यहाँ पे इंडेक्स में वहाँ पे लिख लो कि ये टॉपिक हमें यहाँ पे नहीं करना। तो बहुत सारा सिलेबस आपका यहाँ पे कम हो गया है। तो बहुत से बच्चों ने तो अपना सिलेबस क्या कर लिया, पूरा कंप्लीट भी कर लिया, 2 टाइम रिवाइज भी कर लिया। तो उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे या 11th में अगर आप मैथ्स लोगे, तब भी आपके ये कहीं ना कहीं तो यूज़ आएंगे ही। ओके, तो अब आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना है। ओके, थैंक यू।